भगवान श्री रमण महर्षि से एक बार भक्त ने पूछा कि मोक्ष की अवस्था में गृहस्थ का भविष्य किस प्रकार का है। तो उन्होंने कहा, आप क्यों सोचते हैं कि आप गृहस्थ हैं? यदि आप एक सन्यासी के रूप में बाहर जाते हैं तो उसी तरह का विचार कि आप सन्यासी हैं आपको परेशान करेगा। आप चाहे गृहस्थ के रूप में रहें या उसे त्याग कर जंगल चले जाएं, आपका मन आपके साथ जाता है। अहंकार सभी विचारों का स्रोत है। यह शरीर एवं संसार की रचना करता तथा आपको सोचने पर विवश करता है कि आप गृहस्थ हैं। यदि आप संसार का परित्याग कर देते हैं तो केवल गृहस्थ की जगह सन्यासी स्थानापन्न हो जाता है, किंतु जंगल का वातावरण भी गृहस्थ जैसा रहता है और मानसिक अवरोध तो वहाँ भी रहेंगे, बल्कि नए वातावरण में और भी बढ़ेंगे। वातावरण परिवर्तन से कोई सहयोग नहीं मिलेगा, अवरोध मन है। यह वश में होना चाहिए, घर पर हो चाहे जंगल में। यदि आप इसे जंगल में कर सकते हैं वश में, तो घर पर क्यों नहीं। इसलिए अपने वातावरण का परिवर्तन क्यों करते हैं? आपके प्रयास अभी से आरंभ होना चाहिए। चाहे आप अभी जिस भी वातावरण में हों, आपकी इच्छा अनुसार वातावरण कभी परिवर्तित नहीं होगा। यदि वस्तुओं का एक स्वतंत्र अस्तित्व है तो वे आपसे अलग कहीं भी अस्तित्वमान हो सकती हैं और तब संभव है कि आप उनसे दूर जा सकते हैं, किंतु आपके अतिरिक्त उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे अस्तित्व आपसे, आपके विचारों से प्राप्त करती हैं, इसलिए उनसे भागकर आप कहाँ जा सकते हैं। वे मनुष्य की छाया जैसे हैं, जिनसे आदमी भाग नहीं सकता। आपके आध्यात्मिक प्रयासों में व्यवसाय और उससे जुड़े दायित्वों का हस्तक्षेप क्यों होना चाहिए? उदाहरण के तौर पर आपके कार्यालय एवं घर की क्रियाओं में एक भिन्नता है। कार्यालय के कार्यों में आप अनासक्त रहते हैं तथा जब तक वहाँ कार्य करते हैं आप चिंता नहीं करते कि क्या हो रहा है या क्या इसका परिणाम नियोक्ता के लाभ या क्षति के रूप में होगा। किंतु घर पर आप कर्तव्यों का निर्वाह आसक्ति से करते हैं तथा सोचते हैं कि क्या वे आपके एवं परिवार के लिए लाभप्रद होंगे या हानि पहुंचाएंगे। केवल आत्मा को वास्तविक मानकर जीवन की सभी क्रियाओं को अनासक्त रूप से पूरा करना संभव है। यह मानना गलत है कि आत्मनिष्ठ व्यक्ति जीवन के कर्तव्यों का उपयुक्त ढंग निर्वाह नहीं कर सकता। त्याग सदैव मन में होता है। यह जंगल या एकांत स्थान में जाने एवं अपने कर्तव्यों को छोड़ने से नहीं होता। देखने योग्य प्रमुख बात यह है कि मन बहिर्मुखी ना होकर अंतर्मुखी रहे। शरीर को जिन क्रियाकलापों से होकर गुजरना है वह उसके अस्तित्व में आने के पूर्व ही तय हो जाते हैं। वह आपके स्वीकार करने या निरस्त करने का अवसर नहीं देता। आपको केवल स्वतंत्रता है कि मन को अंतर्मुख करके वहाँ क्रियाओं का त्याग करें। क्रियाकलापों को छोड़ने से आशय यह है कि उनके प्रति आसक्ति और उनके फल को छोड़ना। मैं करता हूँ कि धारणा को छोड़ना। शरीर के लिए जो क्रियाकलाप नियति द्वारा निर्धारित हैं वे पूरे होंगे। इस प्रकार कर्मों को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता, चाहे कोई उसे चाहता हो अथवा नहीं चाहता हो। यदि कोई आत्मा में स्थिर रहता है तो भी कार्य चलते रहेंगे तथा सफलता प्रभावित नहीं होगी। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह करता है। कार्य तब तक चलते रहेंगे। उस शक्ति को चाहें जिस नाम से पुकारें, जो शरीर को अस्तित्व में लाई, देखेगी कि इस शरीर से जो कार्य होने हैं क्या पूरे हो रहे हैं। तथ्य यह है कि ज्ञानी द्वारा किसी परिमाण में कार्य किए जा सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छी प्रकार से पूरे किए जाते हैं, किंतु उसे कभी कर्ता का बोध नहीं रहता। कोई शक्ति उसके शरीर द्वारा कार्य करती तथा उसके शरीर का प्रयोग कार्य पूरा होने के लिए करती। हरि ओम तत्सत।